वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उसके निकनेम के बारे में। यहाँ से जो भी फेमस एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ मुंबई। मुंबई का निकनेम इनमें से क्या है? ऑप्शन में सिटी ऑफ ड्रीम्स, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और यहाँ पर है पिंक सिटी। तो यहाँ पर जो है ना, मुंबई को हम लोग कहेंगे सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये हमारा फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई, और इसी को बोलेंगे सिटी ऑफ ड्रीम्स क्योंकि यहाँ पर कईयों के सपने पूरे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि विच सिटी इज नॉन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का पिंक सिटी इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन में जयपुर, कोलकाता, उदयपुर, दिल्ली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कलर्स आप देख सकते हो, पिंक कलर है। तो हम लोग यहाँ पर जयपुर को कहेंगे पिंक सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि एक समय पर इसको पूरे सिटी को पिंक कलर से रंग दिया गया था, इसीलिए इसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। व्हाट इज द निक नेम ऑफ कोलकाता। कोलकाता का निक नेम इनमें से क्या है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो आप विक्टोरिया पैलेस। तो इसको एक तो सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, ठीक है। कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इसके दूसरे नाम की बात करें, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सिटी ऑफ जॉय, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी और यहाँ पर मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर सिटी ऑफ द जॉय भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, सिटी ऑफ जॉय, ये भी नाम है कोलकाता का निकनेम। तो ऑप्शन नंबर इसका भी फर्स्ट ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। विच सिटी इज रेफर्ड एज द सिटी ऑफ पर्ल। इनमें से कौन से शहर को सिटी ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं? मोतियों का शहर। आपके सामने जो फोटो है ना, ये है चार मीनार का, और इसका लोकेशन मिलेगा आपको हैदराबाद में। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि हैदराबादी सिटी ऑफ पर्ल कहा जाता है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। विच सिटी इज रेफर्ड एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी इनमें से कौन से शहर को रेफर किया जाता है? ऑप्शन में है कोची, मुंबई, गोवा और कोलकाता। तो यहाँ पर जो कोची है ना, कोची को यहाँ पर क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है और ये अरेबियन सी के कोस्ट पर है, इसलिए इसको अरेबियन सी का क्वीन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ चेन्नई। चेन्नई का निक नेम इनमें से क्या है? ऑप्शन में क्या है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, सबसे पहला। डेट्रॉइट एक सिटी है यूएसए का, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर है सिटी ऑफ गार्डन, गेटवे ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। चार ऑप्शन आपके सामने। इसको यहाँ पर कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट एक सिटी है यूएसए में, और इसको जो है ना, समझो कि ये यूएसए का डेट्रॉइट, मतलब ये इंडिया का डेट्रॉइट हो गया। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये सदर्न मोस्ट राज्य है भारत का, और इसी का राजधानी मिलेगा आपको चेन्नई, इसके ऊपर में यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ लेक्स। इनमें से कौन से शहर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है? ऑप्शन में है उदयपुर, भोपाल, श्रीनगर, हैदराबाद। तो उदयपुर को सिटी ऑफ लेक यहाँ पर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पर कई सारे लेक्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ पुणे। पुणे का निक नेम इनमें से क्या है? पुणे काफ़ी फेमस सिटी है महाराष्ट्र का। अगर मुंबई की बात करें तो पुणे का ही नंबर आता है महाराष्ट्र में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी के। तो ऑप्शन में ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड, या फिर सिटी ऑफ जॉय, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन, सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने। ऑक्सफोर्ड तो मैन है आपका इंग्लैंड में, लंदन में, लेकिन ये जो है ना ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, हम पुणे को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इज कॉल्ड एज द ईस्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड, इसको पुणे को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विच सिटी इज रेफर्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इनमें से कौन से शहर को रेफर किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली भी यूएसए का एक सिटी है। यहाँ पर जो है ना आईटी सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ पड़ा है। तो यानी कि इस सेक्टर में जहाँ पर भी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उस शहर को, उस देश का सिलिकॉन वैली कह दिया जाता है। सेमीकंडक्टर के फील्ड में कह सकते हो आप। तो ऑप्शन में यहाँ पर बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है और चेन्नई है। तो यहाँ पर बेंगलोर को यहाँ पर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ आगरा। आगरा का निक नेम इनमें से क्या है?
यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसको ताज सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ताज सिटी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ताज सिटी किसको कहते हैं? आगरा को, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में ही, इसीलिए इसको ताज सिटी कहते हैं। विच सिटी इज़ नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखो, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है ये समझ लो पहले। मैनचेस्टर एक यूके में जगह है, ठीक है। वहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री पहले भी था, सबसे पहले डेवलप वहीं पर हुआ है, उसके बाद फिर वहाँ की जगह पर डेवलपमेंट हुआ इसका। तो इसीलिए उसको जो है ना, मैनचेस्टर को एक अलग दर्जा मिल गया टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर अहमदाबाद जो है भारत में, ये भी काफ़ी बड़ा मतलब इंडस्ट्री है यहाँ पर टेक्सटाइल का, इसीलिए इसको बोलते हैं अहमदाबाद को टेक्सटाइल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो अहमदाबाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ अहमदाबाद? अहमदाबाद का निक नेम क्या है? यहाँ पर बॉस्टन ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं ना कि ईस्ट, सिटी ऑफ टेक्सटाइल, और यहाँ पर सिटी ऑफ जॉय, इसको बोलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी, सिटी ऑफ टेक्सटाइल। ऑप्शन नंबर जो सी है ना 15 का, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, सिटी ऑफ टेक्सटाइल। फिर यहाँ पर है कि विच सिटी इज रेफर्ड एज द सिटी ऑफ निजाम? इनमें से कौन से शहर को सिटी ऑफ निजाम के नाम से रेफर किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, अगर थोड़ा बहुत ही हिस्ट्री का आइडिया है, तो निजाम का रूल कहाँ पर था? निजामुल मुल्क, सबसे पहला जो निजाम था हैदराबाद का, ठीक है। तो हैदराबाद को ही बोलेंगे सिटी ऑफ निजाम। चार मीनार यहाँ पर काफ़ी फेमस प्लेस है, सबसे फेमस प्लेस है इसका, आइकॉनिक प्लेस। तो यानी कि हैदराबाद जो यहाँ पर है ना ऑप्शन आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर, सिटी ऑफ निजाम। फिर यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ वाराणसी? या फिर इसको पहले बनारस के नाम से जानते थे, अभी वाराणसी इसका नाम है। तो ऑप्शन में है टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पर है पिंक सिटी, सिटी ऑफ पैलेस। तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गया आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा सिटी ऑफ टेम्पल और सिटी ऑफ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, हम लोग कहते हैं बनारस को या फिर वाराणसी को। फिर यहाँ पर है व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ पंजाब का सिटी है, राजधानी भी है, और ये हरियाणा का राजधानी भी है, और ये एक यूटी भी है चंडीगढ़। तो इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ का निकनेम जो है ना, ये है सिटी ब्यूटीफुल। बाकी तो आपको पता ही होगा, सिटी ऑफ लेक क्या होता है, पिंक सिटी क्या होता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या होता है, ये तीनों तो नहीं हो सकता। यहाँ पर सिटी ब्यूटीफुल निकनेम है चंडीगढ़ का। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच सिटी इज़ रेफर्ड एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस? मतलब सिटी ऑफ ऑरेंज यहाँ पर कौन से शहर को कहा जाता है? ऑरेंज, यही फल वाला जो ऑरेंज होता है। तो ऑप्शन में है नागपुर, कोयम्बटूर, शिलोंग, और यहाँ पर है देहरादून। तो नागपुर जो है ना, नागपुर ये फल के एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे है। यहाँ पर नागपुरिया बहुत चीज़ आते हैं, ठीक है, नागपुरिया के नाम से। तो यहाँ पर ऑरेंज भी काफ़ी फेमस है, और इसी को बोलते हैं सिटी ऑफ ऑरेंज। नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका नागपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ तिरुवनंतपुरम? तिरुवनंतपुरम ये जो है ना, ये केरल का राजधानी है। केरल आपको मिलेगा साउथ में इंडिया के, और यहाँ पर ये इसका राजधानी है केरल का, तिरुवनंतपुरम। तो इसका निकनेम इनमें से क्या है? ऑप्शन में एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ द हिल्स, सिटी ऑफ गार्डन, फिर यहाँ पर सिटी ऑफ जॉय। तो यहाँ पर एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया जो है ना, इसके नाम से जानते हैं हम लोग किसको? तिरुवनंतपुरम को। तो फर्स्ट आंसर यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विच सिटी इज़ नॉन एज क्वीन ऑफ द हिल्स? इनमें से कौन से शहर को क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है? तो ऑप्शन में है दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, मुन्नार। क्वीन ऑफ द हिल्स यानी कि पहाड़ों का रानी, पहाड़ों की रानी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी सिमिलर है, दार्जिलिंग है, शिमला है, मसूरी है, मुन्नार है, सभी हिल स्टेशन है। तो यहाँ पर लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मसूरी जो है ना, इसको यहाँ पर कहते हैं क्वीन ऑफ द हिल्स। तो मसूरी में ही मिलेगा आपको आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर लवासना, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हो ईजिली। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ कानपुर? कानपुर का निक नेम क्या है? तो कानपुर का निक नेम जो है ना, ये काफ़ी फेमस नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, सिटी ऑफ गार्डन, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर है सिटी ऑफ पैलेस।
तो कानपुर जो है ना, यहाँ पर लेदर का बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है, आप यहाँ पर फोटो में देख भी सकते हो। तो लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, इसको इंडिया ही नहीं बल्कि लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, पूरे दुनिया का लेदर सिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसको लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना ये चीज़। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ अमृतसर, अमृतसर का निक नेम इनमें से क्या है। ऑप्शन में है सिटी ऑफ पैलेस, गोल्डन सिटी, पिंक सिटी और यहाँ पर सिटी ऑफ जॉय। तो यहाँ पर आप इसको इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को, अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखे हो तो। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो आपके सामने इमेज है ये है गोल्डन टेम्पल का, जो मिलेगा आपको अमृतसर में। ये एक गुरुद्वारा है, तो यहाँ पर अमृतसर को हम लोग कहेंगे गोल्डन सिटी, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन टेम्पल मौजूद है। अगले क्वेश्चन में है कि विच सिटी इज़ नॉन एज सिटी ऑफ ब्रदरहुड, इनमें से कौन सा शहर को सिटी ऑफ ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा का शहर, इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है। ऑप्शन में आसनसोल, लखनऊ, भोपाल, रांची। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आसनसोल जो है ना, इसको यहाँ पर कहते हैं सिटी ऑफ ब्रदरहुड या फिर भाईचारा का शहर। तो काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, नाम से ही पता चल रहा है सिटी ऑफ ब्रदरहुड, तो काफ़ी बढ़िया शहर है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ कोयम्बटूर, कोयम्बटूर का निक नेम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मैनचेस्टर ऑफ साउथ, स्टील सिटी, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर सिटी ऑफ जो है। तो यहाँ पर जो परफेक्ट इसका आंसर होगा ना, वो होगा मैनचेस्टर ऑफ साउथ। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है ना, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका अहमदाबाद, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ हो गया आपका कोयम्बटूर। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत टेम्पल सब है। फिर अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में क्या इसका निक नेम है। तो ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट, इसका यहाँ पर लोकेशन तो ईस्ट कोस्ट पे अवेलेबल है, लेकिन इसको कहते हैं या नहीं इसको देख लेते हैं। सिटी ऑफ डेस्टिनी, सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पिंक, ये दोनों तो हट गया आपका, ऑप्शन नंबर सी और डी। तो यहाँ पर जो सिटी ऑफ डेस्टिनी है ना, यही निक नेम है विशाखापट्टनम का, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच सिटी इज नॉन एज क्वीन ऑफ द डेक्कन, क्वीन ऑफ द डेक्कन इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है। तो जब भारत का ये साउथ वाला पार्ट है ना, इस वाले एरिया को डक्कन के नाम से जाना जाता है, इसी को डक्कन प्लेटू भी कहते हैं। तो यहाँ पर हैदराबाद है, पुणे है, बेंगलोर है, चेन्नई, सभी डेक्कन पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुणे है ना, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द डेक्कन, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ गुवाहाटी, गुवाहाटी का निक नेम क्या है। गुवाहाटी मिलेगा आपको असम में, असम का बहुत ही फेमस सिटी, सबसे बड़ा सिटी भी कह सकते हो, यहाँ पर मिलेगा आपको गुवाहाटी का लोकेशन। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, पिंक सिटी, गार्डन, सिटी ऑफ गार्डन, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको साउथ नॉर्थ ईस्ट में किसी भी राज्य में जाना है ना, तो आपको सबसे पहले यहीं गुवाहाटी जाना पड़ेगा। यहाँ से फिर आप किसी भी राज्य में जा सकते हो नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोलेंगे गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ का गेटवे इसको कहा जाता है, गुवाहाटी को। अगले क्वेश्चन में है कि विच सिटी इज रेफर्ड एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया इनमें से कौन से शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉर्ग नाम का जगह है कर्नाटक में, इसी को यहाँ पर स्कॉटलैंड कहा जाता है इंडिया का। इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वाटरफॉल्स, ट्रेन यहाँ का, या फिर क्लाइमेट देख लो, ये सभी के सभी सिमिलर है किसके, स्कॉटलैंड के, इसीलिए इसको यहाँ पर कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ इलाहाबाद, जिसका नाम है अभी प्रयागराज करंट में, पहले नाम था इसका इलाहाबाद। तो इसको यहाँ पर सिटी ऑफ रिवर्स, पिंक सिटी, संगम सिटी या फिर सिटी ऑफ गार्डन्स, इनमें से किस नाम से जाना जाता है इसको। तो इलाहाबाद में जो है ना, यमुना और गंगा दोनों का संगम स्थल है, तो इसीलिए इसको संगम सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, संगम सिटी, ये इलाहाबाद का ही निक नेम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच सिटी इज नॉन एज लैंड ऑफ 5 रिवर, यहाँ पर सिटी है, इसको अगर हम राज्य कर दें तो बेहतर रहेगा। 5 नदियों का शहर इनमें से किसे कहा जाता है, जहाँ पर 5 रिवर बहती हैं। तो इसको जो है हिस्टोरिकली पंजाब को कहा जाता है, पंजाब को सिटी लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लोकेशन था झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 रिवर का। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है ना पंजाब में 3 ही रिवर आती है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि पंजाब का भी डिवीज़न हो चुका है, जिससे झेलम जो है, झेलम अभी पंजाब में करंट, अभी जो हमारे पंजाब है ना, पंजाब इंडिया वाले पंजाब, वहाँ पर इसका लोकेशन नहीं।
लेकिन अभी करंट में बात करें तो पंजाब में पाँचों के पाँचों रिवर नहीं बहती है। कारण है कि पंजाब का डिवीज़न हो चुका है, पंजाब एक पाकिस्तान में चला गया, एक इंडिया में रह गया, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकली 5 नदियों का शहर पंजाब को ही कहा जाता था, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर होगा पंजाब। तो यहाँ पर कुछ निक नेम्स थे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।